जो आज मैं कवितावली उत्तरकांड से के बारे में आपको बताने जा रही हूँ कि ये जो कवित है, कवि ने पेट की आग को सबसे बड़ा बताया है। मनुष्य सारे काम इसी आग को बुझाने के उद्देश्य से करता है, यानी अपनी भूख को शांत करने के लिए करता है। चाहे वो आग बुझाने के लिए लोग अपनी संतानों तक को बेचने के लिए विवश हो जाते हैं, ऐसा उस समय भी था। यह पेट की आग समुद्र की बड़वानल से भी बड़ी होती है, यानी समुद्र में जो फैली हुई आग होती है उससे भी बड़ी आग होती है। आप केवल राम रूपी घनश्याम ही इस आग को बुझा सकते हैं। पहले सवैये में कहते हैं कि कवि अकाल की स्थिति का चित्रण करता है। इस समय किसान खेती नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बारिश नहीं आती, सब जगह सूखा ही सूखा पड़ा होता है, तो इसलिए खेती नहीं कर सकता। तो वो क्या करता है, भिखारी को भी भीख नहीं मिलती, व्यापारी का व्यापार नहीं चल पाता, नौकरी की चाह रखने वालों को नौकरी नहीं मिलती, लोगों के पास आजीविका का कोई भी साधन नहीं होता, यानी कमाई का कोई जरिया उनके पास नहीं होता। वे विवश है वेद पुराणों में कहीं और दुनिया की देखी बातों से अब यही प्रतीत होता है कि अब तो भगवान राम की कृपा ही कुशल होगी। वह राम से प्रार्थना करते हैं कि अब आप ही इस दरिद्रता रूपी रावण का विनाश कर सकते, यानी गरीबी, दरिद्रता रूपी मतलब गरीबी रूपी रावण का आप विनाश कर सकते हैं। फिर इसी में दूसरे सवैये में कवि कहते हैं कि भक्त की गहनता सघनता में उपजे भक्त हृदय में आत्मविश्वास का सजीव चित्रण किया है। वे कहते हैं कि चाहे कोई भी मुझे धूर्त कहे, अवधूत या योगी कहे, या कोई राजपूत कहे, या मुझे जुलाहा कहे, किंतु मैं किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करने वाला और न ही किसी की जाति बिगाड़ने वाला हूँ। मैं तो केवल अपने प्रभु राम का गुलाम हूँ। जिसे जो अच्छा लगे वही कहे। मैं मांग कर खा सकता हूँ तथा मस्जिद में सो सकता हूँ, किंतु मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सब प्रकार से भगवान राम को समर्पित करता हूँ। यानी इस कवितावली के माध्यम से कवि जो है राम की भक्ति की ही गुणगान करता है, और इसके जो कवि है वो हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इसी का दूसरा रूप है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। इसमें युद्ध के समय जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, उस समय राम की सेना में हाहाकार मच गया। तब वानर सेनापति इकट्ठे हुए तथा लक्ष्मण को बचाने के उपाय सोचने लगे थे। सुषेण वैद्य के परामर्श से हनुमान जो है हिमालय पर गए और वहाँ से संजीवनी बूटी लेकर आते हैं, और लक्ष्मण को गोद में लिटाकर राम व्याकुलता से हनुमान की प्रतीक्षा करने लगे। आधी रात बीत जाने के बाद राम अत्यधिक व्याकुल हो गए। वे विलाप करने लगे कि तुम मुझे कभी भी दुखी नहीं देख पाते थे। यानी उस समय क्योंकि लक्ष्मण जो है बेहोश थे और वो बोल नहीं पा रहे थे, तो राम अपनी पीड़ा बता रहे हैं। मेरे लिए ही तुमने वनवास स्वीकार किया, अब वह प्रेम मुझसे कौन करेगा। यानी मेरा जो तुम सम्मान करते थे छोटे होकर, अब तुम्हारे बाद अगर तुम चले गए, तुम्हें कुछ हो गया, तो मेरा कौन सहारा बनेगा। यदि मुझे तुम्हारे वियोग का पता होता, यानी कि तुम मुझसे बिछड़ जाओगे, तो मैं तुम्हें कभी भी साथ नहीं लाता। संसार में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, परंतु हे भाई सहोदर, यानी तुम्हारे जैसा अच्छा भाई कभी नहीं मिल सकता। तुम्हारे बिना मेरा जीवन पंख रहित पक्षी के समान है। पंख रहित पक्षी यानी उड़ नहीं पाता, और तुम मेरे साथ नहीं हो तो यानी मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। अयोध्या जाकर मैं क्या जवाब दूंगा। लोग कहेंगे कि पत्नी के लिए भाई को गंवाया। तुम्हारी माँ को भी मैं क्या जवाब दूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कौशल्या जो है श्री राम की माता थी, और केकई जो है सुमित्रा लक्ष्मण की माँ थी। तभी हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आए। वैद्य ने दवा बनाकर लक्ष्मण को पिलाई और उनकी मूर्छा ठीक हो गई। राम ने उन्हें गले से लगा लिया। वानर सेना में उत्साह आ गया। रावण को यह समाचार मिला तो उसने परेशान होकर कुंभकर्ण को उठाया और
कुंभकर्ण के जगाने का कारण पूछा तो रावण ने सीता के हरण से युद्ध तक की सारी बातें बताई तथा बड़े बड़े वीरों के मारे जाने की बात कही। कुंभकर्ण ने रावण को बुरा भला कहा और कहा कि तुमने साक्षात ईश्वर से बैर लिया है, अब अपना कल्याण चाहते हो। राम साक्षात हरि और सीता जी जगदम्बा हैं, उनसे बैर लेना कभी कल्याणकारी नहीं हो सकता।